नमस्कार दोस्तों, गो वेदर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज दिनांक है 8 जून 2026 को हम चेक करेंगे मेन सिटीज का टेम्परेचर और कहाँ कितनी चेतावनी दे रखी है आंधी तूफान की। तो सबसे पहले नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। राजस्थान देखेंगे तो जयपुर का जो टेम्परेचर है वो 41 डिग्री के आसपास आ रहा है, अजमेर का 40 डिग्री आ रहा है, जोधपुर का 41 डिग्री आ रहा है, बाड़मेर का आ रहा है आपका 40 डिग्री, जैसलमेर का आ रहा है 43 डिग्री, बीकानेर का आ रहा है 44 डिग्री, सरदार शहर का 44 डिग्री टेम्परेचर है। ऊपर की तरफ पंजाब की तरफ चलते हैं तो बठिंडा का 42 डिग्री टेम्परेचर है, पटियाला का 41, लुधियाना का 41, चंडीगढ़ का 40 डिग्री आ रहा है। शिमला का टेम्परेचर चेक करते हैं हिमाचल प्रदेश में तो 23 डिग्री आ रहा है, देहरादून का 37 डिग्री आ रहा है। अगर अपन नई दिल्ली की बात करें, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र की, तो 41 डिग्री के आसपास नई दिल्ली का टेम्परेचर आ रहा है। अलीगढ़ का 40 डिग्री आ रहा है। और मध्य भारत की बात करें तो यूपी में इटावा का जो आ रहा है वो 41 डिग्री आ रहा है और लखनऊ का 40 डिग्री के आसपास आ रहा है। दोस्तों अयोध्या का जो आ रहा है टेम्परेचर वो 40 डिग्री के आसपास आ रहा है, गोरखपुर का 39 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ रहा है। अगर ईस्ट की बात करें तो कलकत्ता का जो टेम्परेचर है दोस्तों वो आ रहा है लगभग 36 डिग्री के आसपास आ रहा है। नीचे चलते हैं जमशेदपुर का 38 डिग्री के आसपास आ रहा है। नीचे कोस्टल एरिया में चलते हैं भुवनेश्वर, तो वहां पर 36 डिग्री के आसपास आ रहा है। उड़ीसा में अगर और नीचे चलते हैं विशाखापट्टनम में 36 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। साउथ में चलते हैं तो चेन्नई का जो टेम्परेचर आ रहा है वो 36 डिग्री के आसपास आ रहा है। पांडिचेरी का 37 डिग्री के आसपास आ रहा है। मैसूर का 28 डिग्री आ रहा है, बेंगलुरु का 27 डिग्री आ रहा है और हुबली का जो टेम्परेचर है वो लगभग आ रहा है 29 डिग्री के आसपास। पणजी के 28 डिग्री। और ऊपर चलते हैं अपन वेस्ट की तरफ तो महाराष्ट्र में पुणे में आ रहा है 31 डिग्री के, नासिक में आ रहा है 34 डिग्री, सूरत में आ रहा है 35 डिग्री, वडोदरा में आ रहा है 38 डिग्री, अहमदाबाद गांधीनगर में आ रहा है 38 और 37 डिग्री के आसपास टेम्परेचर। अगर बिल्कुल मध्य भारत में चलता है तो भोपाल का आ रहा है 39 और ग्वालियर का आ रहा है लगभग 42 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ रहा है। दोस्तों अगर अपन देख लेते हैं कि कहाँ कितनी बरसात होगी तो आप देख सकते हैं कि बरसात जो अभी आ रही है, अभी मैं आपको पूरे दिन का जो वेदर दिखा देता हूं कि बरसात कहाँ कहाँ। देखो ये बादलों की जो स्थिति है आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के आसपास जो है अपने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के आसपास थोड़ा बहुत तेज आंधी तूफान की संभावना है। बाकी पूरे नॉर्थ में ऐसा कहीं और कोई बादलों की स्थिति है वो नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश है वहीं बस बरसात होने की थोड़ी बहुत संभावना है, जहां पर इंदौर के आसपास भोपाल, ग्वालियर और अपना आगरा, जबलपुर इसके आसपास के हो सकते हैं। जयपुर में भी थोड़ा बहुत आंधी तूफान आने की संभावना है लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा इसमें नहीं दिख रहा है। बाकी साउथ की तरफ चलते हैं तो काफी अच्छी बरसात होने की संभावना यहाँ देखी जा सकती है। जैसे बेंगलुरु के आसपास, शिवमोगा के आसपास, पणजी के आसपास, हुबली के आसपास, सोलापुर के आसपास, सांगली के आसपास, कोची के आसपास, कोयम्बटूर के आसपास, यहाँ पर मैसूर के आसपास, यहाँ पर काफी तेज गति से धीमी गति से तेज गति तक हवाएं चल सकती हैं और धीमी गति से बरसात होकर तेज गति तक बरसात होने की बिल्कुल संभावना जताई रखी है, क्योंकि यहाँ पर जो मानसून है साउथ के अंदर वो पहुंच चुका है और धीरे धीरे तय सीमा के अनुसार पूरे भारत में फैल जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि अरब सागर से जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ से भी बादल आ रहे हैं और अरब सागर की तरफ से ऊपर की तरफ उठ के पूरे भारत में जो हवाएं चल रही हैं वो धीरे धीरे अपने तय सीमा के अनुसार भारत में जो मानसूनी हवा है वो पहुंच जाएंगी और बरसात स्टार्ट हो जाएगा। बीच में प्री मानसून की बरसात हो रही थी लेकिन बीच में वो दौर थोड़ा कम हो गया था तो टेम्परेचर भी काफी कम हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे वो बंद हो गया प्री मानसून का जो बरसात का दौर है और टेम्परेचर दोबारा से इंक्रीज हुआ है। बीच में 3-4 डिग्री का टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि हर सिटीज में कम हो गया था, स्पेशली नॉर्थ एरिया में और सेंट्रल एरिया में। तो लेकिन अब दोबारा से जो बरसात है वो कम हो गई थी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ लेकिन उमस भरी गर्मी आपको ज्यादा सताएगी, क्योंकि अब जो है उमस का सीजन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर है वो लू तो नहीं चलेगी लेकिन आपको चिपचिपी जो गर्मी होती है वो आपको सताएगी। अगर अपन इंफ्रारेड इमेज की देखते हैं, थर्मल इमेज देख सकते हैं तो साउथ के नीचे काफी बादलों का जमावड़ा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी घने बादल छाए हुए जो कि आपका टेम्परेचर डाउन के साथ हैवी बरसात और आंधी तूफान लाने की पूरी संभावना रखते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा महाराष्ट्र का आधा एरिया, आप देख सकते हैं कर्नाटक का एरिया, साउथ में जो कि चेन्नई का पूरा एरिया, ऊपर इधर आंध्र प्रदेश चलने निकलना, यहाँ पर भी काफी हैवी बरसात होने के बिल्कुल चांस बने हुए हैं। आप बादलों की स्थिति देख रहे हैं कि अरब सागर से बादल उठ रहे हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। नॉर्थ एरिया में अगर देखते हैं तो थोड़े बहुत यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश के आसपास यहाँ थोड़े बहुत बादल आपको देख सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा आपकी स्थिति नहीं है। जबकि राजस्थान का पूरा हिस्सा खाली पड़ा है, गुजरात का पूरा हिस्सा खाली पड़ा है, महाराष्ट्र का पूरा हिस्सा खाली पड़ा है, एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा का हिस्सा जो पूरा खाली पड़ा है, यूपी का
भी काफी हद तक जो हिस्सा है वो खाली पड़ा है। तो यहाँ पर अभी बरसात की बहुत ज्यादा चेतावनी नहीं है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बरसात होने या तेज आंधी तूफान चलने की थोड़ी बहुत संभावना है, बट बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन साउथ के अंदर अभी तेज बरसात की और बिजली चमकने की आशंका जताई गई है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने घने बादल छाए और हवा की जो रफ्तार है वो भी काफी तेज है दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेन सिटीज का टेम्परेचर। आज दिनांक है 8 जून 2026 का हमने आपको वेदर अपडेट दिया है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए वेदर अपडेट्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना, खुश रहना। हैव ए ग्रेट डे।